नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज एम्बिशन की बात करें। एम्बिशन का मीनिंग क्या है? आप इतनी जल्दी बोल दोगे क्योंकि आप डिक्शनरी मीनिंग बोलोगे। मैंने कई साल लगा दिए एम्बिशन का मीनिंग ढूंढने में। कई साल मतलब अराउंड 35 ईयर्स। 35 सालों के बाद मुझे आज एग्जैक्ट एम्बिशन का मीनिंग समझ लगा है, मेरी लैंग्वेज में, मेरी भाषा में, आपकी भाषा में। एम्बिशन एक डिजायर है, एम्बिशन एक इच्छा है, एम्बिशन एक ख्वाहिश है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। कितना बड़ा, शायद हमारी समझ से, हमारी पहुंच से बाहर। जो डिजायर, जो इच्छा, जो ख्वाहिश हमारी पहुंच से दूर है, हमें पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। हमारे पास उसके रिसोर्सेज नहीं हैं, लोगों की कोऑपरेशन नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है। जब हम उस साइज की डिजायर को सोचते हैं, जब हम उस बड़े साइज की इच्छा, ख्वाहिश सोचते हैं, तो उसे मैं एम्बिशन कह सकता हूं। एक ऐसा साइज जो आपके रिजल्ट को भी बहुत बड़ा कर दे, क्योंकि एम्बिशन एक आग है। अगर आप किसी बंदर के सामने आग जलाओ तो भाग जाता है, और भागने के बाद कुछ देर के बाद छिप जाता है और वहां खड़ा होकर देखता है कि आप हो या चले गए। लेकिन अगर उसी आग को बंदर की पूंछ पे लगा दो, वो भागता रहेगा, सारी उम्र भागता रहेगा। तो जब तक हमारी पूंछ में वो आग नहीं लगती, जब तक हमारे अंदर वो बड़े साइज की डिजायर नहीं बनती, तब तक हम उसका नाम एम्बिशन नहीं रख सकते। एम्बिशन क्या जरूरी है? क्या इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए? क्या सच में इतनी बड़ी डिजायर्स होनी चाहिए? आज का मेरा यही टॉपिक है। पहले मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे पिछले दिनों में, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं पहले उनकी राय। वो 3-4 लोग क्या कहते हैं एम्बिशन के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लाइफ में एम्बिशियस होना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए। कारण क्या, क्यों होना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्यों एम्बिशियस होना चाहिए? टैलेंटेड आदमी बहुत हैं इस दुनिया में, और वो तो कुछ ना कुछ कर जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर मेरे जैसा लोग जिसको टैलेंटेड इतना नहीं है, जो कम टैलेंटेड है, या समझ लो जिसको बहुत थोड़ा ज्ञान है, तुच्छ ज्ञान है, तो वो अपनी मेहनत से अगर एम्बिशियस होना चाहेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएगा। तो इससे कोई टेंशन नहीं बनती लाइफ में? अगर बंदा एम्बिशियस है तो वो भी लेना है, वो भी लेना है। नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। उसको आप इस तरह से लो ना, भाई मुझे कुछ अच्छा करना है। अच्छा करोगे कभी टेंशन ही नहीं बनेगी। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना है, ऐसा करने में तो टेंशन नेचुरली बनेगी। तो मुझे तो ये है भाई, मुझे कोई अच्छा करना है। अच्छा करने के लिए किसी का कोई फ़ायदा हो और किसी के लिए मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, मेरी ये इच्छा रहती है। तो उससे मैं अपना जितना भी मेरे में जोर है, जितना भी मैं कोशिश कर सकता हूँ करूँगा, और उसमें मुझे नहीं लगता मुझे कोई टेंशन होती है या होनी चाहिए। रश्मीर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ में एम्बिशियस होना कितना ज़रूरी है? लाइफ में एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्बिशियस नहीं होंगे तो कभी वो रास्ता बनेगा नहीं। वो रास्ता बनेगा नहीं तो आप किसके ऊपर चलेंगे, और चल नहीं सकेंगे तो घर में बैठे रहना पड़ेगा। तो इसलिए एम्बिशन जब तक माइंड में नहीं आएगा, रास्ते नहीं बनेंगे और आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। तो एम्बिशियस से कभी स्ट्रेस नहीं बनता है लाइफ में? स्ट्रेस तो हर चीज़ से बनता है। तो एम्बिशन तो सबसे बड़ी चीज़ है जो स्ट्रेस को रिलीव करता है, क्योंकि एम्बिशन जब अचीव होने लगता है तब जितना आपने लाइफ में स्ट्रेस किया वो आस्ते आस्ते सब भूल जाते हैं आप, और आपकी जो अचीवमेंट होती है उस एम्बिशन दैट रिमेन्स आपके साथ वो हमेशा रह जाती है।
तो इसलिए स्ट्रेस रहना, पेन रहना, वो तो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है. सो इट कैन नॉट बी अ स्टॉपेज इन द इंटायर जर्नी. अरुणदेव सिंह जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, लाइफ में एम्बिशियस होना जरूरी है? मेरे हिसाब से ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई एम्बिशन या कोई टारगेट नहीं होगा, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी. और अगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होगी, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करोगे. एम्बिशियस होना एक ग्रोथ, आपके ग्रो करने के लिए भी ज़रूरी है. जैसे एक देयर इज़ अ लाइन वी ऑलवेज गेट टू हियर फ्रॉम पीपल कि क्यूरियोसिटी इज़ अ मदर ऑफ एवरी डिस्कवरी. सो इट्स द सेम वे. I have an ambition to be at this level after 5 years or 6 years. तो अगर वो ambition मेरे में नहीं होगा या किसी में नहीं होगा तो our life will be stagnant. हम नहीं grow करेंगे, हमारी society grow नहीं करेंगी. तो हाँ, but ambition it has to be realistic ambition. ये नहीं कि आपकी कुछ ऐसा ambition कर रखा है जो आपकी present scenarios को के फेवर में नहीं है. Step by step we have to be ambitious. आपके from the very first day, I mean from the of your life, एम्बिशंस आपके साथ में आ जाती हैं. स्कूल्स की एम्बिशंस होती हैं कि अच्छे स्कूल में जाना है, दैट इज़ योर पेरेंट्स की एम्बिशंस. उसके बाद एक एज ए स्टूडेंट आपका टारगेट होता है, गोल होता है, एम्बिशन होता है कि आई एम गोना स्कोर 80%, 90% मोर देन दैट. पोस्ट दैट अच्छे कॉलेजेस का एम्बिशन होता है. उसके बाद सैलरीज का, सॉरी आई मीन टू से जॉब्स का. देन यू हैव एम्बिशन ऑफ गुड फ्यूचर, फैमिली अगेन. सो दीज थिंग्स गो साइड बाई साइड. दीज आर द बेसिक थिंग्स. उसके अलावा लोगों के एम्बिशंस होते हैं कि आई वांट टू डू दिस थिंग बिफोर आई डाई. So that it is necessary to be ambitious. अगर आप ambitious नहीं होगे, अगर society ambitious नहीं होगी, society will stand there, it will never grow. मेरे हिसाब से होना चाहिए. अगर सुन नहीं रहा है, मुझे इतना बताइए कि लाइफ में एम्बिशियस होना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है. तो क्यों? एम्बिशियस होना इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़, एम्बिशियस होने से एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है अपने आप को. और दूसरी चीज़, अगर एम्बिशियस ही नहीं होंगे तो लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, मेरे अकॉर्डिंग एक्साइटमेंट नहीं रहेगी किसी भी चीज़ को फुलफ़िल करने की. और अपनी डेस्टिनी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं बाय बीइंग एम्बिशियस. तो मेरे अकॉर्डिंग एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है. तो आगे बढ़ते हैं. एम्बिशन आप समझ गए, एम्बिशियस होना चाहिए ये आप पहले से सोचते हो. एम्बिशियस होना लालची होने से अलग है, ग्रीडी होने से अलग है. एम्बिशियस एक टोटल पॉजिटिव वर्ड है. ये ग्रीड नहीं है, ये लालच नहीं है कि कैसे भी छीन लें. इसमें एथिक्स इन्वॉल्व है, इसमें इंटेग्रिटी इन्वॉल्व है, ऑनेस्टी इन्वॉल्व है. ये एक ऐसी मंजिल है जो हमारी पहुंच से थोड़ी दूर है. हमें दिक्कत आएगी पहुंचने में बस. और जब तक हमें मंजिल का पता नहीं है, ये तो आप भी जानते हो कि जब तक हमने अपनी मंजिल सेट ही नहीं की तब तक हम चल ही नहीं सकते. तो जितना हमारी मंजिल हमसे दूर होगी, जितनी मंजिल हमारी हाइट से ऊंची होगी, उतनी हम ज्यादा कोशिश करेंगे. तो इसलिए एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, यानी बहुत बड़ी ख्वाहिश होनी बहुत जरूरी है. एक एम्बिशियस व्यक्ति अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है. उसकी नींद उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी है, उसके रिश्तेदारी उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी है, उसका खाना पीना उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी है, उसके लिए हर वो चीज जो उसकी सक्सेस में रुकावट बन सकती है, उसके लिए वो सेकंड प्रायोरिटी है. एक मिनट, एनडीटीवी का कोई नोटिफिकेशन है, देख तो ले क्या कहता है. बीजेपी नवजोत सिंह सिद्धू रिजाइन्स फ्रॉम राज्यसभा एंड द टाइम इज 3:09 मंडे 18 जुलाई. पॉलिटिक्स मेरे एम्बिशन में रुकावट बन जाएगा. इंफॉर्मेशन मिल गई ना, हम जानना चाहते हैं दुनिया में हो क्या रहा है, छोड़ते हैं, अपनी बात करते हैं. वो एम्बिशियस है, उनकी अपनी एम्बिशन है, वो अपना बढ़ रहे हैं. मैं तो आपसे बात कर रहा हूं एक आम आदमी से, एक आम आदमी जो खास बनना चाहता है. आपको पता है ना कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग थे जो टैलेंटेड थे, जिनमें टैलेंट भरा पड़ा था, लेकिन
डिजायर नहीं थी, आगे बढ़ने का वो शौक नहीं था, वो एम्बिशन नहीं थी। जैसे वो आए वैसे ही दुनिया से चले गए। ना कोई उनको जानता है, ना उनका अपना परिवार कभी उनका नाम कोट करता है। अगर उनके घर में पहुंच भी जाओगे तो किसी और कामयाब व्यक्ति की पिक्चर्स दीवारों पर टंगी मिलेंगी, उनके अपने फोर फादर्स की नहीं मिलेंगी। टैलेंटेड थे, म्यूजिक जानते थे, से एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्पोर्ट्स जानते थे, एकेडमिक्स में स्ट्रांग होंगे, आर्टिस्ट होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे, प्रोफेशनली बहुत नॉलेज होगा। लेकिन जब आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्यों करें यार? क्यों सुबह जल्दी उठें? क्या जरूरत है रात को इतना जागने की? क्या जरूरत है इतना बरसात में घूमने की? यार गीले हो जाएंगे। वो टैलेंटेड होना धरा का धरा रह जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एम्बिशन आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपको टैलेंट भी नहीं दे सकता। और कितनी ही ऐसी एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ना शुरू करो, अगर आप जानना शुरू करो, तो कितनी ही ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जिनके पास टैलेंट की कमी है, लेकिन वो इतने एम्बिशियस हैं कि अपने एम्बिशन के बेस पे कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। एम्बिशन आपको आगे बढ़ने का एक पर्पस देती है, एक मोटिव देती है, और आप उस मोटिव के लिए, उस पर्पस के लिए कुछ भी, कैसी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर लोग आपको कहते हैं कि यार तेरा दिमाग खराब हो गया। एम्बिशियस को ये सारा कुछ सुनना पड़ता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, आसपास उतना दिखाई देता नहीं। तो जब उसको ये सुनना पड़ता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तो उसके पास वो विजन है। वो जानता है कि मैंने वहां पर पहुंचना है। अगर मैं लोगों की बातों में आ गया, कई लोग आ भी जाते हैं, अगर मैं लोगों की बातों में आ गया तो मेरी वो मंजिल कहीं भी अचीव नहीं होने वाली है। अगर आपने कोई लड़ाई लड़ी, कोई रेस में दौड़े, कोई अटेम्प्ट की, कोई बिजनेस शुरू किया, कोई दुकान शुरू की, कोई हॉबी परस्यू करनी शुरू की, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही आप जीतो, जरूरी नहीं तो हमेशा ही आप एक्सेल करो, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सक्सेस मिले, लेकिन एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है कि वी ट्राइड। कितने ही लोग मर जाते होंगे ये सोच के कि यार अभी भी बहुत कुछ करने वाला था, कर ही नहीं पाए, कोशिश ही नहीं की। मैं समझता हूं किसी चीज की कोशिश करके अगर उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो कर लेनी चाहिए। कम से कम पता तो लग गया कि वो उसके अंदर क्या था। जब तक उसके बीच में नहीं घुसे तो पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर क्या था। तो एम्बिशन आपको वो पर्पस दे देती है बढ़ने के लिए, तब आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। और अगर आप एम्बिशियस हो तो एक चीज नोट कर लो, देयर इज नो शॉर्टकट। इस दुनिया में अपने एम्बिशन को अचीव करना, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी रातों रात आपकी लॉटरी निकलने वाली नहीं है। आप परसिस्टेंट हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आई मीन आप लगातार चल रहे हो, तो सूनर और लेटर आपकी वो एम्बिशन बाय ऑल मीन्स अचीव हो जाएगी। एक फेमस कोट है, मुझे ध्यान नहीं है ये किसने कहा है, अगर किसी के पास एम्बिशन है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको कामयाब होने में रोक नहीं सकती। और अगर किसी व्यक्ति के पास एम्बिशन नहीं है, अगर वो एम्बिशियस नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे कामयाब नहीं कर सकती। तो आप एम्बिशियस हो, आने वाले 10 साल में कहां पहुंचना है डिसाइडेड है,
आने वाले 20 साल में कहां पहुंचना है डिसाइडेड है, 30 साल में, 40 साल में सारे गोल सेट हैं, उन गोल को और बड़ा कर लो अगर छोटे हैं तो। क्या आप तैयार हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ शादियां मिस हो जाएं? क्या आप तैयार हो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ छुट्टियां बेकार हो जाएं? क्या आप तैयार हो उस गोल को अचीव करने के लिए जब कुछ पार्टीज, कुछ हैंगआउट्स मिस हो जाएं? यानी सैक्रिफाइस, कुर्बानियां। अगर आप ऐसी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो तो ये सारा कुछ लिख लो, कहीं पर लिख लो। मुझसे सुना और वहां से निकल गया। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनना है, एक से निकाल देना है। 10 मिनट, आधे घंटा, 20 मिनट पास करने थे, हो गए। लिख लो। आप छुट्टियों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, बहुत बार शादियां मिस करने के लिए तैयार हो, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाने से मना करने के लिए तैयार हो, अपनी नींद खराब करने के लिए तैयार हो। सब कुछ लिख लो और वो लिखे हुए आंसर ही आपको लेके जाएंगे। पहुंचना तो आप ही ने है, किसी और ने तो पहुंच नहीं जाना। अभी आपको बोल दिया जाए कि 1 महीने के बाद एक सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें आपको 1 करोड़ रुपया प्राइज मिलेगा, क्या करोगे? दिन रात एक कर दोगे ना? बिना खाने के, बिना रोटी के, बिना पानी के, बिना सोने के 24 आवर्स डेडिकेट कर दोगे, सरेंडर कर दोगे ना उस म्यूजिक कंपटीशन को जीतने के लिए। तो लाइफ के उस कंपटीशन को भी जीतो ना, कर दो दिन रात एक यार। बहुत कुछ है आराम करने के लिए। कौन जानता है उसके बाद क्या होने वाला है। जो कर सकते हो कर दो, कोई नहीं पूछता फेलियर्स को, सब लोग सक्सेसफुल को ही सलाम करते हैं। जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं, आपके आसपास हैं, आपने उन सब लोगों से ज्यादा मेहनत करनी है। 1 2 आलस, लेजीनेस, इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में से बाहर निकाल देना है। कर लेंगे, हो जाएगा, इच्छा नहीं है। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आप एम्बिशियस हो ही नहीं सकते। मुझे आप गलत नहीं समझना कि मैं आपको काम करने के लिए, वर्कहोलिक बनने के लिए बोल रहा हूं कि हर समय काम करते रहो। एम्बिशन आपकी है। एम्बिशन डजंट मीन कि पैसा ही कमाना है। एम्बिशन आपकी है। अगर आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हो, ऑफ द लेवल ऑफ लता मंगेशकर, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हो, ऑफ द लेवल ऑफ सचिन तेंदुलकर, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो लाइक धीरू भाई अंबानी, तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो लाइक मदर टेरेसा, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वही कुर्बानियां आपको रिजल्ट देंगी। लेकिन जो आपकी एम्बिशन है वहां तो आप एंजॉय कर पाओगे ना, जब वो अचीव हो जाएगा, जब वो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, जब वो आप बन जाओगे, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे। तो निकल पड़ो अपनी उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए। रास्ते में आपको फन भी मिलेगा, रास्ते में आपको सॉरोज भी मिलेंगी। कई बार आप हाई स्पिरिट में चले जाओगे, कई बार आप लो स्पिरिट में रह जाओगे, कई बार आप हाई फील करोगे, कई बार आप लो फील करोगे, कभी डिप्रेशन भी होगा, कभी खुशी भी होगी। सब कुछ इसी जर्नी में होगा। लेकिन आपने उन लोगों को गलत प्रूव करना है जिन लोगों ने आपको कहा था कि तू पागल हो गया है, इतने बड़े बड़े सपने देखता है, अपनी औकात में रह। उनको बताना है कि आपकी औकात वो नहीं थी जो वो समझते थे, आपकी औकात वो है जो आप सोचते थे। और उसको अचीव करने के लिए खून पसीना तो एक करना ही पड़ेगा। तो कभी भी लाइफ में चलता है का एटीट्यूड नहीं लाना है कि चलता है यार, ये जो चलता है चलता ही है। तैयार हो जाओ,
पकड़ लो, हक कर लो अपनी एम्बिशन को। आप और आपकी एम्बिशन दोनों एक ही पेज पे रहने चाहिए। वो आपको समझे, आप उसे समझो, दोनों इकट्ठे चलो, पूजा करो उसकी, वर्शिप करो, कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर मेरा बस चले तो कोल्लू का बैल देखा है आपने? पुराने ज़माने में होता था, छोड़ो यार, नए ज़माने में तो जो हॉर्स रेस कोर्स पे जाके देखो, घोड़े जब रेस में जाते हैं ऐसे लगा दिया जाता है उनकी आंखों के साइडों पे, सिर्फ सामने दिखाई देता है, सामने, राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सामने। लगा लो अपनी भी आंखों के ऊपर, एक ही चीज़ दिखाई देगी हमें, हमारा गोल, हमारी एम्बिशन, वो बिग डिज़ायर, बड़ी ख्वाहिश अचीव करना है यार, कुछ भी हो जाए यार, करना है अचीव, दिखा देना लोगों को बस। आज 17 जुलाई 2016 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पीछे मुड़ के देखता हूं कितना कुछ दिखाई देता, कहां था मैं, कहां पहुंच गया। दिन रात एक करना पड़ा। आज मेरे चैनल पे 1000 वीडियोस हैं, जिनमें अराउंड 800 मेरी वीडियोस हैं। कैसे बनी होगी? 800 बार तैयार हुआ, 800 बार अपने आप को कैमरे के सामने लेके आया। इस समय मैं कैमरे के सामने हूं, 3000 वाट्स ऑफ लाइट्स मेरे इस स्टूडियो में है। गर्मी के दिन है, एसी ज्यादा चला नहीं सकता क्योंकि आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। अगर 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं तो 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो 800 वीडियोस विद इन लास्ट 3 इयर्स। टोटल दिन कितने थे 3 इयर्स में? अराउंड 1000 दिनों में 800 वीडियोस बनाई हैं। तब जाके मैं कह सकता हूं किसी को, यस आई अचीव्ड। 3.5 करोड़ व्यूज 17 जुलाई 2016, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। अब क्या अभी इज नवजोत सिंह सिद्धू's राज्यसभा रेजिग्नेशन पेविंग हिज वे इनटू आम आदमी पार्टी? एनडीटीवी का नोटिफिकेशन। एम्बिशियस लोग हैं, कोई भी रास्ता अपनाएंगे, अपनी एम्बिशन को अचीव करेंगे। तो मैं बात कर रहा था 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। पूरी फैमिली इसी तपस्या में लग गई है। हमारे चैनल चलने के बाद कितने और चैनल आए हैं, कितने चैनल्स को तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं। मेरे अपने चैनल पे कितने लोग और भी अपीयर हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई स्टोरी है शेयर करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर, मुझे मेल करो यार, mail@tsmadan.in। मुझे मेल करो, मैं आपको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा। सिखाएं लोगों को, जब कुछ सिखाएंगे तो खुद अपने सपने वो भी पूरे होंगे। किसी और की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाई है मैंने, अपनी ही सक्सेस स्टोरी। जब बेचा तो इतना बेचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 14 साल की उम्र में तो राष्ट्रपति का मेडल मिल गया था मुझे, 14 इयर्स की एज में, डॉक्टर वी गिरी से। बचपन से ही पागल हूँ, बचपन से ही पागल हूँ। 35 इयर्स की मैरिड लाइफ में आज आस्क पिंकी, आस्क माय चिल्ड्रन, केवल वो खोपे लगे हैं, खोपे। मुझे खोपे, यू अंडरस्टैंड, सीधा ही दिखाई देता है। केवल अपना एम्बिशन, अपने बिग डिजायर दिखाई देती है। यहां थे, यहां पहुंच चुके हैं, यहां जाना है।
मंजिल क्या है? करोड़ों लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। मिशन है, पैशन है, यही मेरी एम्बिशन है। और इस एम्बिशन के कारण तो चल रहा हूं, नहीं तो कहां बनती हैं इतनी वीडियोस? पता नहीं यार, आज वीडियो बनाते बनाते कहां पहुंच गया हूं, कहां खो गया हूं, मुझे नहीं पता। एक ही सपना है बस, करोड़ों लोग जो आप मुझे सुन रहे हो, कामयाब हो जाओ। इसीलिए मैंने अपने फिजिकल सेमिनार्स कम किए हैं। फिजिकल सेमिनार से बहुत पैसा है, जितना हम पैसा मांगते थे ना उतना मिलता था, इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिए हैं। फिजिकल सेमिनार में केवल 400 लोगों को, 500 लोगों को, बहुत बड़ा सेमिनार होगा तो 1000 लोगों को ही मोटिवेट कर पाता था, कुछ सिखा पाता था। डिजिटल हो गया, इंटरनेट पे आ गया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक मेरी रीच हो गई। एम्बिशन थी तभी किया, कुछ और दिखाई नहीं दिया। सोचा था पैसा कम भी आएगा चलेगा, लेकिन कम आया नहीं। जितना चाहिए उससे 10% ज़्यादा ही मिल जाता है। कभी नहीं डिस्कस किया कि यार गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में कौन आया कौन चला गया, किसकी बहू वापस अपने मायके चली गई, किसकी बेटी ससुराल से नाराज़ होकर वापस आ गई, किसका भाई घर से भाग गया, कौन फ्लॉप हो गया, कभी डिस्कस ही नहीं किया। टाइम ही नहीं है हमारे पास, खोपे लगे हैं हमारे ऊपर। यही तो मैं आपसे चाहता हूं। क्या लेना आपने यार लोगों के घरों में जानकर? मैं देखता हूं कई बार मैं निकलता हूं कि लेडीज इतनी देर कैसे क्या क्या बातें कर लेती हैं। कभी ओवर हियर करो क्या बातें चल रही होती हैं। मेड कल आई नहीं, जब आई तो उसने रोटी ठीक नहीं बनाई, सब्जी ठीक नहीं बनाई, मैंने उसको ये कहा वो कहा। क्या यार, आप तो ऐसे नहीं हो ना? अगर हो सुधर जाओ। नेक्स्ट जनरेशन मस्ट फील प्राउड ऑफ यू, गर्व महसूस करे। हाँ, वीडियो क्लोज करने से पहले एक कॉशन, एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि एम्बिशियस होते होते अनएथिकल ना हो जाना, अनैतिक ना हो जाना। कोई भी काम अनएथिकल नहीं करना है जिसमें एथिक्स ही ना हो। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें मोरालिटी ना हो। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो इलीगल हो, जो कानून के खिलाफ जाता हो। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जहां पर डिसऑनेस्टी इन्वॉल्व हो, बेईमानी इन्वॉल्व हो। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जहां पर झूठ बोलना पड़े। ये जितने भी ईंटें हैं, अनएथिकल, इलीगल, डिसऑनेस्टी, लाई, ये सब ईंटें गली हुई मिट्टी की बनी है। अगर आपने इनको फाउंडेशन में डाल दिया तो कामयाबी के नजदीक पहुंच के कोई ना कोई ईंट टूट जाएगी। कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आ जाओगे, समाज के शिकंजे में आ जाओगे, मीडिया के शिकंजे में आ जाओगे। जितनी मेहनत इतने साल की सब बेकार हो जाएगी। तो मेरी सलाह मानना, इन चीज़ों के बगैर ही कामयाब होना है। लोगों को आप लालची दिखाई नहीं दो। हाँ, बड़े बड़े सपने हैं वही दिखाई दो। और जब आप कामयाब हो जाओ तो नफरत बीच में नहीं आनी चाहिए। एरोगेंस, अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो, आई एम द ग्रेटेस्ट, वो बीच में नहीं आना चाहिए। कोई परवाह नहीं करता है, किसी ने नहीं सुनना है। झुके हुए को ही लोग सलाम करते हैं। जितना आप ऊपर उठते जाओगे उतना जमीन के साथ जुड़े रहना, उतना ही लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। वीडियो क्लोज करता हूं। लाइक मांग रहा हूं,
शेयर मांग रहा हूं, कमेंट मांग रहा हूं। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बहुत तरक्की करो, आपकी सेहत बहुत बढ़िया हो, आपकी आमदनी बहुत बढ़े। अगर स्टूडेंट हो तो आप स्टडीज़ में एक्सेल कर जाओ, परिवार में खुशी हो, समाज में इज्जत हो, दिमाग तेज हो और आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट पवित्र हो, प्योर हो, पाक हो। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।